नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो भी हमारे यहाँ कभी हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन सब में ये दीपक क्यों जलाया जाता है? आखिर दीपक जलाने से होता क्या है वास्तव में? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि कोई भी पूजा है, कोई भी हम लोग अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें दीपक जलाने की आवश्यकता क्या है, दीपक के क्यों जलाया जाता है? अन्य अन्य धर्मों में भी देखें तो कुछ लोग मोमबत्ती जलाते हैं। हमारे यहाँ मोमबत्ती जलाने की परंपरा नहीं है, विशुद्ध रूप से हमारे यहाँ दीपक जलाने की परंपरा है। देखिए, इस सृष्टि को चलाने वाले अगर हम देखें तो भगवान श्री सूर्य नारायण, भगवान भास्कर है। और सूर्य जो है वो सौर परिवार में सबसे बड़े हैं। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य वास्तव में प्रकाश, ऊर्जा, अग्नि, इसके प्रतीक हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड सनलाइट। अगर सूर्य ना हो तो आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कैसी होगी। न रात होगा, न दिन होगी, न फल होंगे, न फूल होंगे, न पौधे होंगे, न वनस्पतियां होंगी, न फसलें होंगी, न खनिज पदार्थ होंगे, कुछ भी नहीं होगा। यानी सूर्य के बिना हम इस प्रकृति की, इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान भास्कर को नारायण कहा गया है। सूर्य वास्तव में ऊर्जा और अग्नि के और प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत हैं, सबसे बड़े रिसोर्सेस हैं, सबसे बड़े सोर्स हैं। यानी एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज। हमारा जो दीपक है वास्तव में यह उस सूर्य भगवान का छोटा सा रूप है। जैसे एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, उस पावर हाउस से बिजली जो है वो हमारे घर के आसपास जो भी बिजली घर बना होता है वहां आती है और उसके बाद एक छोटे ट्रांसफार्मर में आती है और ट्रांसफार्मर से फिर हमारे घर के अंदर आती है। जैसे जो सूर्य है वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफर है, इतना बड़ा पावर हाउस है, उसके बाद जो भी ऊर्जा हमारे पास आती है हम उसको संग्रहित करते हैं। दीपक जो है वास्तव में उसका एक छोटा सा स्वरूप है, अग्नि का कारक है, अग्नि का स्वरूप है वास्तव में। अगर आप विचार कीजिए, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या आप अंधेरे में अपना काम कर सकते हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे? क्या आप अपने घर में रसोई के अंदर भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अंधेरा में कब तक आप रह पाएंगे? इसलिए प्रकाश की बड़ी आवश्यकता है। और ऐसे ही जो दिया है वह हमारे जीवन में प्रकाश करता है। एक रोशनी वो जो हमें बाह्य जगत को देखने के लिए करती है, और एक वो जो दिया है जो हमें वास्तव में भगवत भजन करते करते भगवान से जोड़ने का कार्य करता है। काम दोनों का वही है। केवल उजाला, रोशनी, प्रकाश, जीवन में आगे बढ़ना, वो प्रकाश ज्ञान का भी हो सकता है, वो प्रकाश बुद्धि का भी हो सकता है, वो प्रकाश स्वास्थ्य का भी हो सकता है, वह प्रकाश सामाजिक समरसता का भी हो सकता है। इसलिए हमारे यहां पर कोई भी पूजा पाठ होता है उसमें हम दीपक को जरूर जलाते हैं। हमारे यहां पर जो भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान है उसमें अग्नि को साक्षी में मान करके ही कार्य किया जाता है। हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, वकील होता है, सामने दो गवाह होते हैं, गवाह के सामने आप साइन करते हैं कि जी इन गवाह के सामने ऐसा ऐसा मैं अपनी बात को रख रहा हूं। लेकिन हमारे यहां ऐसी परंपरा नहीं। अग्नि को साक्षी मान करके हमने कोई बात कह दी तो देखिए, यानी भगवान को साक्षी मान करके ही हम अपनी बात को कह देते हैं। विवाह में भी अग्नि को साक्षी मान करके ही जो पाणिग्रहण संस्कार है, फेरे हैं, वो किए जाते हैं। सप्तपदी है उसको लेकर के ही की जाती है। तो इसीलिए, और जब हम भगवान सूर्य को साक्षी मान करके कार्य करते हैं तो हमारे कार्य ये सफल हो जाते हैं। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और उसमें एक तत्व जो है वो अग्नि भी है, और अग्नि जो है वो भगवान सूर्य का ही एक छोटा सा स्वरूप है। इसलिए हमारे धर्म के अंदर पूजा पाठ जो है वो शुभ कार्य को करने से पहले जो है उसको एक स्वरूप के रूप में ये दीपक जो है हमारे यहां पर प्रज्वलित ये किया जाता है। घर में हम दीपक जलाते हैं तो उससे क्या होता है, सुख और समृद्धि ये बनी रहती है, उसका वास हो जाता है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। ज्ञान का प्रतीक, यानी ज्ञान वो जो हमारे जीवन के अंदर उजाला कर देता है। दीपक उस ज्ञान का प्रतीक भी है।
दीपक जलाने से घर में और नहीं पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव ऑरा, ये ऐसा निर्माण हो जाता है। और परमात्मा जो है वो हमारे मन को जो है वो प्रकाश की ओर, रोशनी की ओर, उजाले की ओर ये लेकर के चले जाते हैं। अब देखिए, जब हम दीपक जलाते हैं तो कई बार सरसों का तेल का जलाएंगे, कई बार अलसी के तेल का जलाएंगे, कई बार तिल के तेल का जला देंगे हम लोग, कई बार देसी घी का हम लोग जला देते हैं। तो जिसके अंदर भी हम जला रहे हैं उसका भी हमारे यहां पर अलग अलग महत्व है। मंदिर के अंदर, अगर जो हमारे घर के अंदर मंदिर बना हुआ है उसमें अगर हम अलसी का तेल जलाते हैं तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु और केतु से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही है, जी हाँ, घर के मंदिर में अगर आप अलसी का तेल जो मिल जाता है उससे अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपकी राहु और केतु से संबंधित कोई भी अगर ऐसी परेशानी आपके जीवन में, तो उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। शनिवार के दिन सरसों का तेल अगर हम जलाते हैं पीपल के ऊपर, तो अगर हमारी जन्म पत्रिका में शनि अगर पीड़ित चल रहा है, शनि अशुभ स्थान में है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 है, शनि की महादशा चल रही है, तो हमें उस शनि के प्रकोप से भी मुक्ति ये मिल जाती है। मां लक्ष्मी के सामने अगर 7 दिए हम लोग, 7 दिए या 7 बत्तियों वाला, 7 बत्ती लगा दीजिएगा, अगर ऐसा दिया जलाते हैं तो देसी घी का, तो हमारे जीवन में जो आर्थिक परेशानियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है। अगर मां सरस्वती के सामने 2 बत्ती वाला दीपक हम जलाते हैं, 2 मुंह वाला अगर दीपक हम जला देते हैं जिसमें 2 बत्तियां हैं, तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ये कितना चमत्कारिक है। दिया जलाने से कितना लाभ हमारे जीवन के होता रहता है। बुधवार को देसी घी का दीपक जो है भगवान श्री गणपति के सामने अगर हम जलाते हैं और 3 मुखी वाला दिया अगर जलाते हैं, समझ लीजिए बात को, बुधवार का दिन हो, भगवान गणपति हो और 3 मुंह वाला दिया हो, जिसके 3 बत्ती हैं, तो आपकी आमदनी बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर उपाय है। और अगर हम गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार को भगवान श्री हरि के सामने, भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाते हैं, तो घर में सुख और समृद्धि का ये वास हो जाता है। देखिए, दिए जलाने के कितने फायदे हमारे यहाँ पर, कितना लाभ है दिए को जलाने से हमारे यहाँ पर। जीना है तो हमें दीपक की तरह से वास्तव में अपने जीवन के अंदर चलना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो दूसरों को प्रकाश देता रहे, दूसरों का मार्गदर्शन करता रहे, दूसरों को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहे। ऐसा दीपक हमें ये सिखाता है, वास्तव में जलना सिखाता है अपने आप को। और वो जलने का अर्थ केवल ऐसे जलना नहीं है, जलने का अर्थ है जो भगवान ने आपको योग्यता और क्षमता दी है उसका उपयोग समाज कल्याण के लिए कैसे किया जा सके। ये सारी जानकारी वास्तव में मेरा प्रयास यही रहता है कि केवल सुनने के साथ साथ इसको हम अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास करें। और आप देखेंगे कि जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है। हमारे संतों महापुरुषों ने जो रास्ता हमें दिया है वो दुनिया में सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है। और अगर हम इन सारी परंपराओं को समाहित करके चलेंगे, उनका पालन करेंगे, तो आप निश्चित रूप से मानेंगे कि हम दुनिया से कुछ अलग माने जाएंगे और श्रेष्ठ माने जाएंगे। नमस्कार, राम राम जी।